सत्य गुरुवे नमः। रसोई में सभी को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज रसोई के बारे में कुछ बातें बताएंगे, कुछ कहेंगे। नंबर 1, रसोई में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जूते चप्पलों में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है और जूतों के साथ, चप्पलों के साथ वह नकारात्मक ऊर्जा अंदर चली जाती है और भोजन में भी प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। यदि किसी को पहनकर ही जाना है तो लकड़ी की खड़ाऊँ पहनकर जाना चाहिए और उनके ऊपर सूती निवाड़ की पट्टी लगवा लेते हैं। वो जूते ठीक करने वाले लगा देंगे कील से सूती निवाड़ की पट्टी, तो उनको पहनकर, लकड़ी की खड़ाऊँ पहनकर रसोई में जाना चाहिए। और उन खड़ाओं को जब बाहर लेकर आएँ तो रसोई के दरवाजे पर ही निकाल देना चाहिए। यदि कहीं दूर जाएंगे लकड़ी की खड़ाऊँ पहनकर तो उनको भी वह नकारात्मक ऊर्जा फिर लग जाती है। तो इसीलिए खड़ाओं को रसोई के दरवाजे पर ही निकालकर अपनी दूसरी चप्पलें, जूते पहनकर फिर कहीं भी जाओ। तो एक बात तो ये हुई। दूसरे नंबर की बात है, भोजन बनाते हुए माता बहनों को या पुरुषों को फूंक नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि फूंक झूठी होती है और फूंक के साथ थूक भी चला जाता है। जैसे दूध है, सब्जी है, दाल है, उसमें ऊपर को उफान आता है और कभी कभी माता बहनें फूंक मार देती हैं, तो फूंक से वो भोजन झूठा हो चुका है और उसी भोजन का फिर देवताओं को, अतिथि को, जो अपने यहाँ कोई रिश्तेदार, मेहमान आए हुए हैं, उनको भोजन करा देते हैं, भोजन खिला देते हैं, तो वह भोजन तो झूठा हो चुका। तो ये ऐसी बातें हैं, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जी। और क्या है, और तो बात क्या है, किसी को भी अपने खाद्य पदार्थ में, जैसे दूध है, सब्जी है, दाल है, रोटी है, वह गर्म है, तो कभी कभी दूध, गर्म दूध आया, उसको फूंक मार के ठंडा करते हैं। नहीं, ये झूठा हो चुका है। इसमें थूक मिला दिया पहले ही, क्योंकि फूंक में थूक होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को। और फूंक मारते हुए कभी कभी थूक भी निकल जाता है। तो अपने खाद्य पदार्थ में भी जो हम खा रहे हैं, जैसे दूध है, सब्जी है, रोटी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उसमें भी फूंक नहीं मारनी चाहिए। फिर रसोई घर में बोलना नहीं चाहिए। क्यों? बोलने से भी थूक निकल जाता है। आपने भी देखा होगा, कभी कभी बोलते बोलते थूक गिर जाता है और वो भोजन में गिर जाए तो भोजन झूठा हो गया। अब उसको फिर क्या करेंगे? बदलेंगे क्या? नहीं, इसीलिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या है, सावधानी बरतनी है। सावधानी भी किसकी बरतनी है? केवल फूंक की। फूंक मत मारो, मौन रहो। भोजन बनाते हुए मौन रहना चाहिए और भोजन प्रेम से बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी भी तरंगें जाती हैं। यदि कोई मान लिया क्रोध में भोजन बना रहा है तो वो क्रोध की तरंगें जाएंगी, और यदि कोई प्रेम से भोजन बना रहा है तो वे प्रेम की तरंगें जाएंगी भोजन में। तो इन सब बातों का रसोई में और भोजन करते हुए विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो जी, हम तो उपदेश कर रहे हैं, आदेश नहीं करते हम किसी को, उपदेश करते हैं। हम तो सुझाव दे रहे हैं। और जो श्रेष्ठ बातें हैं, जैसे हमने ये बातें बताई हैं, ये श्रेष्ठ बातें हैं सब। इन बातों पर सभी को ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मान लिया हमने आपको सुझाव दिया, आप किसी और को सुझाव दे सकते हैं, और को सुझाव दे सकते हैं। ये बात धीरे धीरे फैलते फैलते चरम सीमा पर चली जाएगी। तो आप भी तो जब कहीं बैठे हैं तो बता सकते हैं,
कोई माता बहन है, पुरुष हैं, भाई अपने भोजन में फूंक नहीं मारनी चाहिए, भोजन बनाते हुए फूंक नहीं मारनी चाहिए। मान लिया कोई दूध पी रहा है और फूंक मार रहा है उसमें, तो उस समय तो नहीं कहना चाहिए, पर बाद में समझाना चाहिए कि भाई जब दूध पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, उसमें फूंक नहीं मारनी। मान लिया किसी को अधिक जल्दी है तो दूध को उलट पलट लो दूसरा बर्तन लेकर। और मान लिया किसी को बहुत ही अधिक जल्दी है तो जो गिलास में दूध है, जिस बर्तन में दूध है, उसे ठंडे पानी में रखो और चम्मच से घुमा दो दूध को, वो और जल्दी ठंडा हो जाएगा, पी कर चल दो। तो मेरे मित्रों, जो श्रेष्ठ बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उन्हें समाज में फैलाना चाहिए। सभी को मालूम नहीं होता, कुछ को मालूम होता है। तो अच्छी बातें, जब आपको इन बातों का पता, मान लिया आपको मालूम नहीं है इन बातों का और आपको अब जानकारी हो गई तो आप फैलाएंगे, फिर और हो जाएगी, तो यही बात बहुत ऊपर तक चली जाएगी और जो है बिल्कुल सुधार आ जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।